रखे दिया। तो महाराज ने एक निवाला खाया तो गले से नीचे नहीं गया। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों राजा रानी रोने लगे। जवाब दो रानी, उस समय मैंने तुम्हें बड़ा समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अगर उस समय तो हमारी बात मान लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे सिसकत राती सिसकत राती तोले बुरा हुई सिसकत राती बीती गई। दोनों राजा रानी रोने लगे। अरे मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम जाइए जवाब दो रानी, मैंने उस समय तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज ये जौ की रोटी का एक निवाला मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा। भला तुमसे इसे रोज खाती हूँ। रोते रोते आंगन में सवेरा हो गया तो महाराज लौट करके महलों में पहुंचे तो क्या देखा, सुरसी दरवाजे पर खड़ी है। बोले आ गए महाराज? बोले हाँ। कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, शिकार खेलने के लिए गया था। बोले देखो हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमें सब मालूम है कि तुम पूरी रात कहाँ रहे। बोले हम सच बोल रहे, शिकार खेलने के लिए गए थे। बोले देखो तुम सीधे बताए दो। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं शिकार खेलने के लिए गया था, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? बोले महाराज हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है। तुम पूरी रात हमारी शौतन के घर पे रहे और हमसे कह रहे कि शिकार खेलने के लिए गए। जैसे इतने बचन तूने बोले काहे? हाथ में तलवार उठाई और जब आज एक काम करिए तलवार ले जा और जाके उसे मार दे, क्योंकि महलों से निकाल दिया फिर भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। तलवार ले जा, जाके मार दे, शायद तेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। जैसे महाराज के क्रोध को निहारा, ना महाराज ऐसे पूछ रही पूरी रात है कि तुम घर ना आए, चलो अंदर भोजन करो। तो इस तरीका से महाराज दोनों रानियों के आसपास घूमते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तो समय व्यतीत होने के अनुसार आज महात्मा नारद का दिया हुआ वचन जो था वो सत्य हुआ। दोनों रानियां गर्भधारण हुई और कुछ और समय व्यतीत हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब घर में एक एक पुत्र ने जन्म लिया तो आंगन में बधाई बजने लगी। आज महाराज मन में बड़े प्रसन्न, आंगन में बधाई बज रही, भर भर के थालियां मिठाइयां बटने दान लुटाए जा रहे हैं। लेकिन छोटी रानी के आंगन में बधाई बज रही, लेकिन बड़ी रानी की कुछ नहीं। आंगन में बधाई बज रही है, ताली बजा के बोलेंगे के छैया जब
ज्योतिषियों ने आकर के नामकरण संस्कार किया है। तो बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, और जो छोटी रानी से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों भैया कुछ बड़े हुए, सियाने हुए। तो एक दिन दोनों भैया खेलते खेलते पिताजी की कचहरी में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा तो मन में एक बात सोची है कि उत्तम को तो हम रोज गोद में लेते हैं, आज एक काम करो, आज ध्रुव को गोद में लेंगे। ध्रुव को गोद में उठा लिया। ध्रुव को जब गोद में उठा लिया तुमने हाथ पकड़ लिया, लेके चले सभा में पहुंचे। तो जा करके ध्रुव को सिंहासन पर बिठा लिया। जब सिंहासन में बिठा लिया, सभा में बैठे बैठे सब देख रहे हैं। तो परीक्षित जी उसी सभा में कुछ चुगला बैठा था। अब चुगला तो सब जानते हो,